मेरी बड़ी बेटी जो है वो 2018 में पैदा हुई, और जब वो पैदा हुई तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो उसके एडमिशन के लिए जब हम गए तो उसकी कोई 35,000 रुपये एडमिशन फ़ीस थी, और उतनी ही मेरी सैलरी थी। कौन वालिदैन नहीं चाहता कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम प्रोवाइड करें। फिर मैंने कुछ उधार के तौर पे पैसे लिए और उसके एडमिशन करवाया। मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, वाइफ है और वालदा हैं। हम टोटल 6 लोगों का घराना है। नए वक्त के तकाज़े, कंपटीशन और बढ़ती हुई महंगाई, आम इंसान की सैलरी से यह अखराजात पूरे हो जाना मुश्किल ही नहीं, इस वक्त नामुमकिन है। एक बिजली का अगर बिल आपके घर के किराए से भी ज़्यादा है तो आप मुझे ये बताएं कि आप बाकी के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। मैं यूनिलीवर में सेल्स सुपरवाइज़र हूँ, और मुझे अपना काम इसलिए पसंद है क्योंकि मैं अपने काम की अहमियत को जानता हूँ। अगर हमारा काम सही नहीं होगा तो पूरे मुल्क में किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट नहीं पहुँच सकती। इस पूरे निज़ाम में हमारी भी उतनी अहमियत है जितनी एक एग्जेक्टिव और एक बड़े अफसर की है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि यूनिलीवर पाकिस्तान हमारी अहमियत को समझती है, और मैं पिछले 11 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। 2021 में मैं लिविंग वेज प्रोग्राम का हिस्सा बना, और अब रिसेंटली मेरी प्रमोशन हुई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लाइफ में और ज़्यादा बेहतरी है। जब मेरी दूसरी बेटी आयमा के एडमिशन का वक्त आया तो उस वक्त शादबाद प्रोग्राम आ चुका था, जिसके ज़रिए से मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ, और उसकी मंथली फ़ीस भी शादबाद प्रोग्राम के थ्रू ही जाती है। शादबाद प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि फील्ड फोर्स के बच्चों को मेयारी तालीम प्रोवाइड करना। फील्ड में तो हमारे जो है बाइक का ही इस्तेमाल है, क्योंकि हम सुबह जो है 8 बजे जो घर से निकलते हैं तो कंटिन्यूसली हमारा बाइक पे काम होता है। तो लाजमी सी बात है बाइक की मेंटेनेंस, फ्यूल, ऑयल, तो उसका अगर हम मंथली में देखें तो एक जाके बंडल बन जाता है, जो कि लिविंग वेज के आने के बाद हम पे इतना असर नहीं करता। बआसानी तरीके से हम ये अखराजात निकाल लेते हैं। अभी 2 साल पहले ही मेरी वालदा के हार्ट में मसला आया था, तो मैं करीबी हॉस्पिटल लेके गया था। तो मैं वहाँ से इतना सेटिस्फाई नहीं था, तो फिर मैं इनको अच्छे बड़े हॉस्पिटल लेके गया, और मुझे अपनी जेब से एक पैसा देना नहीं पड़ा। मैं और कंपनीज़ और इदारों को अपने तजुर्बे के हिसाब से ये बताऊंगा कि जो मैंने अपनी टीम में लिविंग वेज के आने के बाद जो तब्दीली देखी हैं, वो ये है कि वो उनका अब सारा ध्यान सिर्फ काम पर होता है। क्यों? क्योंकि घर के जो छोटे छोटे उनके मसले मसाइल परेशानियाँ हैं वो लिविंग वेज के ज़रिए से हल हो जाती हैं, उनको महसूस नहीं होती। आप यकीन करें, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट और बहुत मेहनती लोग हैं, पर हमें इनका हक दिलाना होगा। इनका हक हम इनको जब ही दिला सकते हैं जब इनको हम लिविंग वेज पे लेकर आएँ। अगर आप लिविंग वेज देते हैं तो वैसे ही उनकी फैमिली खुशहाल होगी। अगर ये लिविंग वेज पूरे माशरे में आप देते हैं तो पूरा माशरा खुशहाल होगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा।